जो शरीर से बहुत मजबूत है और मन है ही नहीं, वो मजदूर। जो मन से बहुत मजबूत है, शरीर कमजोर है, वो विद्वान। और मन और शरीर दोनों से जो मजबूत है, वो राजा। और मन और शरीर के जो ऊपर चला जा गया है, जिसने अपनी कॉन्शियस पकड़ ली है, वो संत। आईएएस की तैयारी करते हैं लोग हमारे यहाँ। आईएएस मतलब राजा। तो राजा का व्यक्तित्व भी डेवलप करिए। यहाँ बहुत सारे लड़के स्टूडेंट्स रहते हैं दिल्ली में। अब आप दूर दराज इलाकों से आए हैं, आपके गांव से कोई आदमी दिल्ली घूमने आया है, कोई हॉस्पिटल आया है, उसकी मदद कर दी। घूमने आया, आप उसको 4 दिन अपने पास रखे हुए हैं, अंडा करी बना के खिला रहे हैं। दो तरह से लोग आ सकते हैं, एक हॉस्पिटल के लिए आ सकता है, एक घूमने के लिए आ सकता है। जो घूमने के लिए आ सकता है उससे बोले कि भैया मैं कहीं और हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं बिजी हूं, मैं खाली नहीं हूं। राजा बनना है तो राजा का व्यक्तित्व डेवलप करना पड़ेगा। राजा को आइसोलेशन में, जितने आईएएस आईपीएस अधिकारी देखो, सबको सिविल लाइंस में रखा जाता है, किसी को आम आदमी के साथ नहीं रखा जाता। अभी कल नोएडा में पीछे एक ग्रुप में लोग पकड़े गए, 10-12 लोग ताश खेल रहे थे बैठ के, बहुत मारा पुलिस ने। ध्यान कर लो, साधना कर लो, किताब पढ़ लो। ये ध्यान, ये योग आज कैपिटलिस्ट युग में लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि बचपन से दिमाग को दौड़ना सिखाया गया है, भागना सिखाया गया है। और ध्यान का मतलब पेशेंस होकर बैठना, और वो आपको बैठने नहीं दे रहा है, वो आपको योग करने नहीं दे रहा है, वो आपको किताब पढ़ने नहीं दे रहा है। कुछ चीजें हैं जो राजा के अंदर नहीं होनी चाहिए, या जिनको राजा बनना उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। सिराजुद्दौला में क्या है? इंपेशेंस है, एंगर है। टीपू सुल्तान में क्या है? इंपेशेंस है, एंगर है, सजा भुगतनी पड़ी। ताकत, समय को वेस्ट मत करिए। आपका एंटरटेनमेंट भी ऐसा होना चाहिए। आप राजा है ना, एयर गन ले लीजिए, कमरे में कोई चार्ट पेपर लगा लीजिए, उस पर निशाना ही लगाते रहिए, शूटिंग अच्छी हो जाएगी, ताव जज्बा भी बना रहेगा। लूडो मत खेलिए, राजा को सूट नहीं करता ये खेल। लूडो खेल रहे, खेल भी सर अलग है हिसाब से, वर्ग के हिसाब से बने हैं सर। रिक्शा वाला वो गोली खेल रहा है बैठ के घर में, वो पतंग उड़ा रहे। गोल्फ देखिए, राजाओं का खेल है। मेंबरशिप ही इतनी ज्यादा है, 25 लाख रुपए मेंबरशिप, एक एक स्टिक 2-2 लाख रुपए की आती है। इतना बड़ा ग्राउंड, अंदर रेस्टोरेंट, बार। राजाओं का गेम है ना, सारी साजिश वही करते हैं बैठ के। 2 डीएम को बैठ के लूडो खेलते हुए देखो, सवाल ही नहीं उठता, खेलेंगे नहीं। चेस राजाओं का गेम है। तुम रिक्शा वाले को देखोगे, कभी नहीं देखोगे चेस खेलते हुए। और अगर रिक्शा वाले को चेस खेलते हुए देख लिए तो वो जिंदगी भर रिक्शा वाला नहीं रहेगा। दिमाग काम कर रहा है ना, कि इसको यहां मारना है, इसको यहां मारना है, इसको, ये सब कैलकुलेशन चल रही है। बेसिकली खेल थोड़ी हो रहा है। तिवारी जी को हटाना है, ये गए, ठाकुर साहब आउट, खान साहब निकल गए। वो जो जिंदगी में आपके प्यादे हैं ना चारों तरफ, उनको कैसे हैंडल करना है, ये खेल है। तो प्लानिंग भी चल रही है और खेल भी चल रहा है। लूडो मत खेलिए, एयरगन ले लीजिए, दिन में 2 घंटा निशाना लगाना सीख लीजिए, बहुत काम आएगा। योगा कर लीजिए, सुबह दोपहर शाम 3 बार बना लीजिए, हिसाब किताब कर लीजिए। ध्यान कर लीजिए 2-2 घंटे। कुछ नहीं करना ध्यान करने के में, कुछ करना नहीं, किसी सीखने की जरूरत ही नहीं। ये आपकी सांसें आपको दिखाई पड़नी चाहिए बस। और जब तक सांस चल रही तभी तक आप जिंदा हैं। और सांस और मन का बड़ा गहरा संबंध है। आप देखिए, जब आपकी मन की स्थिति बदलती है, आपकी सांस भी बदलती है। अगर आप गुस्से में हैं तो बहुत तेजी से सांस चलेगी। आप एयरपोर्ट भाग रहे हैं, आपको पता है फ्लाइट का टाइम हो चुका है, और आप एयरपोर्ट पहुंचे और पता चला फ्लाइट 2 घंटे लेट हो गई, एक बड़ी गहरी सांस अंदर जाएगी, हे भगवान। यानी
अगर मन की स्थिति को बदलना है तो सांस को अगर बदल ले तो मन की स्थिति बदल जाएगी। यही तो बाबा करता भस्त्रिका में। भस्त्रिका क्या है? मन को छिन्न भिन्न करना और डीप ऑक्सीजन लेना अंदर। लेकिन ये सब 1 घंटे में रिजल्ट। आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि 4 दिन करें रिजल्ट आ जाए। सर 25 साल में कोई चीज आपने बनाई है तो कम से कम 2 महीने तो दीजिए उसे टूटने के लिए। सांस को पकड़िए, वो पकड़ना बहुत मुश्किल है। सांस को सिर्फ देखना 5 मिनट बैठकर बहुत मुश्किल है। मन मानेगा नहीं, वो 25 साल से ट्रेंड है भागने के लिए। जैसे आप सांस में लाओगे वो भागेगा, फिर आप सांस में लाओगे वो मानेगा ही नहीं। आप बेचैन हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, अरे यार ये सब बेवकूफी वाले काम है। ताकत पैदा करिए, ताकत। धन नहीं है कोई बात नहीं, शारीरिक ताकत कौन रोक रहा है? मानसिक ताकत कौन रोक रहा है? आध्यात्मिक ताकत कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। सारा ताकत पैसा थोड़ी है। बाबा रामदेव इंडिगो की फ्लाइट्स में चलते हैं, कुछ नहीं लिया जाता उनसे, फ्री। इंडिगो ने उनके लिए फ्लाइट फ्री कर रखी। कई सारी एयरलाइंस है जिन्होंने उनके लिए फ्लाइटें फ्री कर रखी। कहां से ताकत आई? योग से ताकत, आध्यात्मिक ताकत। बहाना मत बनाइए पैसा नहीं है। और ये तो किसी से कहा मत करिए मैं गरीब हूं, अगर सिर्फ पैसा नहीं है इसलिए। ये मत कहा। आप कहा करिए अभी मेरे पास पैसे नहीं है। खुद को गरीब कभी मत कहा करिए। आप किसी से कोई काम है, उसको पैसा देना है, आपके पास नहीं है, तो ये मत जाके कहिए कि भैया हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। आप कहिए कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है और ये काम मुझे आपसे है, अगर आप कर देंगे तो मैं जब भी मेरे पास पैसा आएगा मैं आपको दे दूंगा। जब आप बार बार कहते हैं ना आप गरीब हैं, तो एक बड़ी नेगेटिविटी आपके मन के अंदर डेवलप होती है। आप धन से तो होते हैं गरीब, मन से भी हो जाते हैं। और मन का गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता।